Good morning, students. Today's subject is grammar, and this is chapter number 5, that is verbs infinitives. Now, what is verb that you learn in the 6th or 7th standard also? Now, see again, this is one type of revision. Words that express an action or tell us what a person is, was, does, did, or has had are called verbs. Ruskin Bond is a famous author, so is your verb. He has written many stories for the children. What he has done, he has written. So written is and has written is a verb. He has a house in Missouri. So has is also a verb. In the above sentence, is, has written and has are verbs. Means what the work you are doing, that is known as that is one type of verb. Means if you sing, so sing is a verb. If you are writing, so writing is a verb. If you are talking, so talking is also a one type of verb. Now see, verbs may be transitive or intransitive. There are two types of verbs. Which are they? They are transitive or intransitive. A transitive verb requires an object to complete its meaning and indicate an action which passes over from the doer to an object. Means ऐसा transitive verb means जो यानी कि दूसरे पे पास हो रहा हो. ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एन एग्जाम्पल, आई फाउंड द नेकलेस. फाउंड क्या है? वर्ब है. कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसने फाउंड, उसे मिला, लेकिन क्या मिला? नेकलेस विद आई फाउंड. आई फाउंड एक सेंटेंस नहीं. अगर हम सिर्फ आई फाउंड लिखेंगे तो आई फाउंड इज नॉट ए सेंटेंस. लेकिन क्या फाउंड किया? आई फाउंड द नेकलेस. सो द नेकलेस इज योर ऑब्जेक्ट. जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. एंड दो सेंटेंस विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन एज टू बी intransitive verb. Now see, the action of the subject I passes to the object necklace. Some transitive verbs take two objects are called detransitive verbs. One object is direct and other is indirect. The direct object relates to the verb and is directly affected by it. And indirect indicate the person who benefits from the action or receives something as a result of the action. अब सेंटेंस में कितनी और दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा थिंग्स होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? पर्सन होगा. मीन्स आफ्टर आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ही गेव द बैग टू द पुअर. सो गेव इज योर वर्ब, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. अब यहाँ पे द बैग टू द पॉटर. द बैग क्या है? थिंग्स है. और द पॉटर, पॉटर क्या है? द पॉटर, पॉटर यानी कि मटका, मीन्स पॉटर, ये क्या? वो पर्सन हुआ. हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन होगा. और उन दोनों के बीच में प्रेपोजिशन होगा या तो कंजक्शन होगा, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. और उसमें डायरेक्ट आप बोलोगे टीचर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट उसको बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में हमेशा कंजक्शन और प्रेपोजिशन होगा. और एक थिंग्स होगा और एक पर्सन होगा. मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर थिंग्स है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? पर्सन होगा. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट. ओके, अगर आप इस तरह से सोचोगे तो. सेकेंड एग्जाम्पल, सी गिफ्टेड द बुक टू मी. सी गिफ्टेड, गिफ्टेड क्या है? हमारा वर्ब है. क्या? द बुक. थिंग्स हो गया. टू देखो यहाँ पे कंजक्शन है. उसके बाद क्या है? मी यानी कि पर्सन. तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ सी व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. उसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, द डॉग जम्प्ड. द डॉग क्या होगा? सब्जेक्ट. और ये जंप, ये क्या है? हमारा वर्ब है. लेकिन कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं. Example, some intransitive verb which does not require an object required a verb or group of words to make complete sentence. These words or group of words is called complement. It refers the subject of the sentence. Now see, some intransitive verb which does not require an object. कुछ intransitive verb ऐसे होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है. Require a word or group of words to make a complete sentence. यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए कुछ वर्ड्स से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. दिस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. ऐसे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट. नाउ सी द एग्जांपल, लता मंगेशकर सिंग मेलोडियसली. लता मंगेशकर इज अ सब्जेक्ट, सिंग इज योर वर्ब. मेलोडियसली कैसा गीत गाती है. यहाँ पे ना तो कोई थिंग्स है ना तो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. और देखो ट्रांजिटिव में हमेशा कंजक्शन से पहले एक थिंग्स होगा और एक पर्सन होगा. यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई पर्सन है, ना तो कोई थिंग्स है, ना तो कंजक्शन है. तो मेलोडियसली ये क्या हुआ? हमारा कॉम्प्लीमेंट. ओके, सेकेंड वन, सुभाष चंद्र बोस वॉज ए फ्रीडम फाइटर. सुभाष चंद्र बोस ये हमारा सब्जेक्ट
वॉज होगा हमारा वर्ब। यहाँ पे ना तो कोई थिंग्स है, थिंग्स तो है ही नहीं, ना यहाँ पे कोई कंजक्शन है, डायरेक्ट क्या है फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, द वर्ड मेलोडियसली एंड फ्रीडम फाइटर और ऑब्जेक्ट बट कॉम्प्लीमेंट्री विच रिफर टू द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। First exercise, read the following sentence and state whether the verbs are transitive verb or intransitive verb after you underline the verb। आपको पहले verb को underline करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 1 से लेकर 10 तक में सारे verb आप underline कर दो। वो आपने 7th और 8th में लर्न करे किसके कौन से verb हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को देखो उसको अच्छे से कि यहाँ पे और थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, पर्सन है, तो वो होगा ट्रांजिटिव। और जिसमें थिंग्स नहीं होगा, थिंग्स भी नहीं होगा, पर्सन भी नहीं होगा, कोई कंजक्शन या प्रेपोजिशन नहीं होगा, तो वो होगा हमारा इंट्रांजिटिव। ओके, सी फर्स्ट वन, आई बोरोड द बुक फ्रॉम टीना। बोरोड इज योर वर्ब, बुक क्या है हमारा थिंग्स है, टीना क्या है पर्सन है, थिंग्स है पर्सन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बीच में जो भी कंजक्शन और प्रेपोजिशन होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, सी सॉल्व द पजल दैट वाज ट्रिकी। सॉल्व इज योर वर्ब, पजल एक टाइप का थिंग्स हुआ, उसने सॉल्व किया, किसी इंसान ने ही सॉल्व किया है, तो वो क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। सी वॉज स्केचिंग ए पोर्ट्रेट, वॉज स्केचिंग क्या होगा हमारा वर्ब होगा, वो क्या कर रही है पोर्ट्रेट को, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा जरूरी नहीं कि सब में 2 ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो वो हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ वन, वी वेर इन द हॉस्टल टुगेदर। अब इसमें देखो वी वेर इज अ वर्ब, इन द हॉस्टल टुगेदर, इसमें कोई और दूसरे इंसान की बात करी है, कोई कुछ और चीज़ है यहाँ पे नहीं है ना, तो वो क्या होगा इंट्रांजिटिव सेंटेंस। फिफ्थ वन, दे आर ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सकर्जन ट्रिप। आर ऑर्गेनाइजिंग इज योर वर्ब, एन एक्सकर्जन ट्रिप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना ये रहा, तो ये क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्म बीट द लीफ ऑन अ ट्री, बीट इज योर वर्ब, लीफ आ गया, तो यहाँ पे ये सारे हमारे क्या हैं ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जेरी एट चीज़ी स्लाइस, एट इज योर वर्ब, चीज स्लाइस दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। रॉबिन्सन क्रूसो रोड द बोट, रोड इज योर वर्ब, बोट इज योर ऑब्जेक्ट, so this is a transitive verb. In this we have to solve 9th and 10th and your own. Now see exercise B. Pick out the exact object from the following sentence after you identify the transitive or intransitive verb. Some sentence have 2 objects, state whether the object are direct or indirect. The first one has been done for you. इसमें पहली बात तो आपको पहले verb find करना है, फिर verb find करने के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। He written the books for me. रिटर्न क्या होगा हमारा verb। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा द बुक, किसको दिया उसने, कंजक्शन के बाद वाला जो होता है वो कंजक्शन या प्रेपोजिशन के बाद होता है वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर क्या आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर डिलीवर्ड ए लेक्चर टू द स्टूडेंट, डिलीवर्ड इज योर वर्ब, लेक्चर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द स्टूडेंट्स इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने बोला ना वो प्रेपोजिशन या कंजक्शन के बाद जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड वन, द सन शॉन ब्राइटली, शॉन इज योर वर्ब, ये हमारा इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई विल गिव द गोल्फ सेट टू टीना, विल गिव क्या होगा हमारा वर्ब, गोल्फ सेट क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू टीना पर्सन आ गई तो टीना क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एल्टन जॉन डेडिकेटेड ए सॉन्ग टू लेडी डायना, डेडिकेटेड सो दिस इज योर वर्ब, song is your direct object and lady Diana is your indirect object. Okay, in this way you have to solve 6th, 7th and 8th at your own. Now go to the exercise C. Read the following sentence and circle the intransitive verb only, underline the subject complement. First one, the security guard was snoring loudly. आपको क्या करना है, circle the intransitive verb and underline the subject. Was snoring, this is your intransitive verb. The flight arrived late, arrived is your intransitive verb. He visited the place where the freedom fighter lived, इधर कोई भी intransitive verb नहीं है, verb भी नहीं इधर। Next one, the father intransitive, in this sentence there is not any intransitive verbs। जैसे यहाँ पे है visited है, ऐसा होना चाहिए जिसको हम टच कर देखिए यहाँ पे क्या है, ही विजिटेड द प्लेस वेयर द फ्रीडम फाइटर लिव्ड।
और इसमें कोई इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। द फादर इज अ साइंटिस्ट, सो इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। साइंटिस्ट, सो अ साइंटिस्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट। रस्किन बॉन्ड इज एन ऑथर विथ ए ग्रेट इमेजिनेशन, इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। एन ऑथर, दिस इज योर सब्जेक्ट। सी इज जॉगिंग अराउंड द पार्क, सो इज जॉगिंग इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। अराउंड द पार्क इज योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या देखते थे, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी होता था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता था और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। 7th वन, द ट्रेन अराइव्ड जस्ट ऑन टाइम, सो अराइव्ड इज योर intransitive verb. Just on time is a complement. William Shakespeare was is your intransitive verb. A renowned playwright is your complement. The washerwoman washes the clothes regularly. Washes is your intransitive verb. Clothes regularly is your subject or complement. The chef prepared. Prepared is your intransitive verb. A new dish is your subject or complement. Now go to the linking verb. Linking verbs are verbs which do not point an action but join the subject and subject complement in a sentence. Now see here, Zoa looks pretty. Zoa is the subject, looks pretty. जैसे इसमें क्या बोला, लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब. द वर्ब विच ज्वाइन सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इज नोन एज लिंकिंग वर्ब. देखो यहाँ पे जोआ और प्रीटी खुल्लू है